नमस्कार। आज का हमारा विषय है स्टडी कब करें। अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैडम स्टडी कब करना चाहिए, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में या नाइट में। तो मेरा एक ही आंसर होता है कि जिस समय से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय आप सबसे अच्छे मूड में होते हैं। उस समय आपके माइंड में कोई और तरह की जो प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की अन्य प्रॉब्लम जो है वो आपके माइंड के अंदर नहीं होती। और ऐसी स्थिति में जब बाहर की कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर अटैक नहीं डाल रही है, आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपको थकान कम है, आप जब इस समय आप अपना ध्यान अपने किसी खास काम पर लगाते हैं तो आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। जिस काम को आप कर रहे होते हैं उस काम में जो आपका इनपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आउटपुट को बहुत ज़्यादा आप ले पाते हैं और इनपुट को आप दे पाते हैं। दोनों चीज़ें हैं। यानी आप यदि किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो समझने में आपके लिए आसान हो जाती है। जहाँ 5 घंटे आपको समझने में लगते हैं वहाँ आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में आप उस चीज़ को समझ लेते हैं। जहाँ आप अपना कुछ नई अपने अंदर की कुछ इन्फॉर्मेशन या अपने अंदर के कुछ आइडिया या कोई थॉट या कोई ऐसे नए विचार जो कि आप देना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं या नई तरीके से कोई आंसर करना चाहते हैं, आपका अपनी कोई प्रणाली है, काम करने की टेक्निक है, तो वो जब आप फर्स्ट जो उठ करके जब आप करते हैं तो फ्रेश मूड में होते हैं तो आपकी वो भी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होती है, लोगों तक पहुंचती है। जैसा भी आप पहुंचाना चाहते हैं वो उसी पावर के साथ सामने वाले तक पहुंचती है। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप बच्चे सारे काम छोड़ करके उस समय अपनी स्टडी का टाइम चुनें जो उनके जिस समय वो उठते हैं और अपने फ्रेश होते हैं। अब कई बार ऐसा नियम तो ये कहता है कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की बॉडी के ऊपर ये नियम लागू नहीं करता, क्योंकि यदि बचपन से आदत डलती है तब तो आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं। यदि आपकी बचपन से आदत नहीं है और आप अचानक ही एक 15 साल या 16 साल की एज में या 20 साल की एज में आप डालना चाहें आदत, तो वो आदत नहीं डलती। बल्कि होता क्या है कि आप उस समय यदि आप स्टडी करने सुबह बैठ भी गए, मैडम ने बता दिया आप सुबह 4 बजे स्टडी करने बैठ भी गए, लेकिन क्या है कि आपके हाथ में किताब है और आप पढ़ रहे हैं और आपकी आंखों में नींद आ रही है, तो जितना आप याद कर रहे हैं उतना ही आप भूल भी रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना आपने याद किया था वो तो सब ऐसे ही चला गया। आपकी स्टडी उसी तभी फ़ायदेमंद होगी जब आप पूरी तरह जो है एक्टिव मोड में हैं। आप एक्टिव थे ही नहीं उस समय, 4 बजे जगे थे, 4 बजे वातावरण शांत था, 4 बजे तो सारे लोग सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन आप तो एक्टिव नहीं थे। यदि आप एक्टिव नहीं है तो 4 बजे उठें या 8 बजे उठें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक्टिव 6 बजे होते हैं तो 6 बजे करिए, 8 बजे होते हैं तो 8 बजे कीजिए, 11 बजे होते हैं तो 11 बजे कीजिए। लेकिन वो जो 11 बजे से लेकर के जो आप पहले उठते हैं उस समय का सबसे पहली बात है कि पहली बात तो क्या आप उस समय कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके ऑफिस का टाइम हो तो आप उस टाइम को नहीं चूज़ कर सकते। तब तो आपको ऐसा ही टाइम बनाना पड़ेगा कि ऑफिस जाने से पहले या स्कूल जाने से पहले जो 2 घंटे 4 घंटे जो भी आप स्टडी करना चाहते हैं वो 4 घंटे का टाइम लेके चले। हो सकता है कि इसके पीछे आपको, क्योंकि जीवन में जब आप स्टडी करते हैं वो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे होते हैं, यानी मैं कहूँगी करीब करीब 30-35 साल तक की एज के जो स्टूडेंट होते हैं, जो कि अपनी किसी न किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी न किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बात चल रही है कि उन लोगों को, या फिर जो बच्चे हैं बिल्कुल, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एकदम फ्रेश मूड में काम करें और वो अपने ऑफिस जाने से पहले या
अपने कॉलेज जाने से, स्कूल जाने से पहले अपनी स्टडी के लिए कुछ खास टाइम निकालें। शाम का समय आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दें कि आप आकर के लिख रहे हैं, तो लिखने का काम एक बहुत बड़ा काम होता है। जब आप लिखते हैं तो आपको माइंड आपका कंसंट्रेट हो जाता है। वहाँ पर आपको, यदि आपको नींद भी आ रही है तो आपकी नींद अपने आप दूर हो जाएगी। लिख रहे हैं ना आप, तो लिखने की मुद्रा में आप अपने आप ही, आपका ध्यान बार बार उस पॉइंट पे आ जाएगा। बार बार लिखने, जैसे ही पेन रुकेगा आप वापस से अपने काम पर आ जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, जब किसी में से कुछ जानना है, तो वो काम जो है वो आपको उस समय करना चाहिए जब आप बिल्कुल एकदम जो है तैयार है उस चीज़ को समझने के लिए। आपकी ऊर्जा जो है वो एकदम ऐसी है जो किसी चीज़ को ग्रहण कर सकती है। वो आवर में आपको पढ़ना चाहिए। चाहे आप, कई बार पूछते हैं बच्चे कि क्या हम मोबाइल से भी उसी समय पढ़ें? हाँ बिल्कुल, मोबाइल से भी आप यदि किसी खास चीज़ के, किसी आप मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड है, चाहे वो मैथ से रिलेटेड है, चाहे वो किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, यदि आप अपनी स्टडी का कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है हो, उसका एक एक वाक्य जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो जब भी आप स्टडी का सुन रहे हो, उस वीडियो को सुनने के लिए आपने एक बार सुन लिया तो दोबारा सुनने के लिए आप किसी भी तरह टहल कर बैठ कर के कैसे भी कर लें। पहली बार निश्चित रूप से बहुत ध्यान से सुने। हो सकता है उसकी एक ही बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आप घूमने के चक्कर में भूल गए, वही बात मिस हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी प्रोफेसर ने, सर ने, टीचर ने, किसी और खास व्यक्ति ने। आपके माइंड से वो बात निकल गई जो खास बात बताई थी, बाकी सारी बातें आपने सब अच्छे से समझ ली। तो आप तो वो खास बात जानने के लिए बैठे थे और वो खास बात निकल गई। कई बार ऐसा होता है कि कोई वीडियो लंबा, अभी तो हम लोग 10-10, 12-12, 15-15 मिनट की बना रहे हैं। यदि मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि यदि वीडियो घंटे का, 2 घंटे का वीडियो होता है तो बच्चे उसको स्टडी नहीं करना चाहते। इसीलिए अब हमने, और दूसरी बात कई बार वो ओपन भी नहीं हो पाता है, तो इसीलिए अब हमने ये पैटर्न निकाला कि भाई वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं होगा, 10 या 15 मिनट का। तो वो 15 मिनट तो आपको, 15 मिनट, आधा घंटा तो कम से कम आपको सिंसियर होकर सुनना चाहिए। जब तक आप सिंसियर होकर नहीं सुनेंगे तब तक उसकी बारीकी को नहीं पकड़ पाएंगे। उसकी जो एक खास बात कही थी वो छूट जाएगी आपसे। आप दिन में करी, रात में करी, कभी भी करी आपने, लेकिन आप स्टडी के जो मूल पॉइंट थे उन सबको छोड़ दिया आपने। उसके बाद और आपको अंदर से ऐसा लगा कि मुझे तो सब आ गया, और आपने ऐसा टाइम टेबल तैयार करके रखा है जिसमें सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक पढ़े जा रहे हैं। पहले तो स्कूल का पढ़ते हैं, फिर अपना खास पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ और मूवी भी देख ली, फिर अलग से कुछ और बाहर की किताब भी पढ़ ली। सब एक के बाद एक पढ़ते चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, कहीं कोई रुकने का नाम नहीं है। ये पैटर्न बहुत गलत है। हर आधा घंटे के बाद रुक जाइए, हर आधा घंटे पर रुकिए। जब भी आप चाहे मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हो, लिख रहे हो, या फिर स्टडी कर रहे हो, आधा घंटे के बाद रुक जाना चाहिए। क्लास टीचर को भी रुक जाना चाहिए। यदि वो क्लास पढ़ा रहे हैं, किसी ऐसे मोड पर उनको आ जाना चाहिए कि कोई हंसी का चुटकुला सुना दें, कोई और अन्य बात पर बच्चे को ध्यान लेकर के जाएं, जिससे वो बच्चा वापस से जो है वो एक्टिव हो जाए। वो कहीं ना कहीं आधा घंटे के बाद बच्चा सोने के मूड में आ जाता है, कभी वो उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो अलर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के लिए कुछ ऐसी चीज़ की जाए जिससे उसका ध्यान वापस से अपनी स्टडी पे आ जाए। तो टीचर की भी ये जिम्मेदारी होती है, बच्चे की खुद की भी जिम्मेदारी है। वो यदि पढ़ रहा है तो आधा घंटे बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ करे, कोई ना कोई, कुछ नहीं है तो बीच में चाय पीना शुरू कर दे, कुछ नहीं है तो कुछ और 1 मिनट के लिए रुक जाए, सोचे कि मैंने क्या पढ़ा था, तो उसको फिर समझ में आएगा मैंने क्या पढ़ा था। कई बार तो ऐसा होता है आप आधा घंटा, 1 घंटे आपने कंटिन्यू पढ़ा, उसके बाद 1 घंटे बाद जब आप सोचते क्या पढ़ा था तो आपको यही नहीं पता होता क्या पढ़ा था।
क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअल में आप पढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन आपको पहले से लेके लास्ट लाइन तक कुछ नहीं पता। आपने एक लाइन को भी नहीं समझा। पढ़ा था आपने 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे में से एक लाइन भी आपको नहीं आती, क्योंकि आपका ध्यान तो 1 मिनट भी नहीं था। कई बार हमने ऐसे बच्चों को देखा है, पूरी रात पढ़ते, पूरे दिन पढ़ते, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब अपने परीक्षा में बैठते तो वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टडी की थी, जो टाइम बनाया था स्टडी के लिए, वो आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बीच में रुक करके ये तो चेक करना होगा ना कि हमको क्या आया। और आएगा तो तब जब आपने नींद में पढ़ लिया किसी चीज़ को, तो उसका क्या असर होगा आपके ऊपर? कुछ भी नहीं। आपने लिखा, 1 पेज लिखा, और 1 पेज लिखने में आपका ध्यान गया तो कम से कम 5 सेंटेंस आपको समझ में आए थे कि आपने क्या लिखा था। आपको ये समझ में, कम से कम ये समझ में आया था कि किस प्रश्न का आंसर लिख रहे थे। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने पूरी जो है लेसन को पढ़ लिया, और जब आपसे पूछा जाता है कि राम कौन था, आपने पूरी रामायण पढ़ ली, राम कौन था, तो आप नहीं बता पाएंगे कि राम कौन था। विभीषण कौन था, नहीं पता। और उसके कोई और कैरेक्टर के बारे में पूछा, नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने तो ध्यान नहीं दिया था। पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे, चेक ही नहीं किया कि हमने क्या पढ़ा। ये गलती बहुत स्टूडेंट करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट के साथ में कभी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, कभी कोच की ज़रूरत पड़ती है, कभी पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई होना चाहिए चेक करने के लिए। कभी कभी भाई बहन भी आपस में एक दूसरे को साथ कर, लेकिन भाई बहन कम कर पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे को अपनी भी तो स्टडी करनी होती है। यदि आपस में ही करते रहेंगे तो अपना कब करेगा तैयारी? तो ऐसा नहीं हो पाता। तो अक्सर बच्चों को जो है टीचर की या पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ के लिए, या फिर वो खुद से होशियार है तो वो खुद से अपने आप को चेक कर सकता है। जो बच्चे अपने आप को चेक कर लेते हैं वो लोग अपनी सही स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं, और उसका परिणाम उनको बहुत अच्छा मिलता है। वो कम समय में ज़्यादा जो है चीज़ों को ले पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें उनके पास सेफ होती चली जाती हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि भविष्य में जब कोई उनसे किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पूछता है, कई बार तो ऐसे जो है स्टडी करने वाले हैं, ऐसे सुनने वाले हैं कि कहीं और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी आपकी, जब आप कंटिन्यू स्टडी करने लगेंगे कि चीज़ आपके सामने ढोल बजता रहे, और साथ में कहीं दूसरी जगह कोई और चीज़ चल रही हो, और क्योंकि आपको वो दूसरी चीज़ पसंद है, चाहे वो स्पीच दी जा रही हो, चाहे वो किसी और तरह की चीज़ हो, और चाहे वो आप पेपर रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, आप बेशक बाहर में कुछ भी होता रहे, लेकिन आपको उसका एक एक बात, एक मीनिंग तक पता है कि आपने उसमें क्या पढ़ा था, क्योंकि आपका ध्यान बाहर की चीज़ों पर था ही नहीं। इतना कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाता है एक समय जा करके कि बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं होता, बाहर में कौन क्या कर रहा है। आपके बराबर में बैठा हुआ आपका भाई जो है बातें कर रहा था, और आपको पता ही नहीं है कि वो भाई बात कर रहा था, क्योंकि आप इतने ध्यान में खोए हुए थे, अपने काम में इतने मग्न थे कि आपको बाहर की दुनिया का पता नहीं है। ऐसा मोबाइल पे अक्सर आप देखिए, जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी वहाँ पर आपका ध्यान जो है जब जाता है, तो बाहर की चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। चाहे घर में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, चाहे बाई सफाई कर रही हो या कोई, तब फिर आपको किसी चीज़ का जो है डिस्टर्बेंस, वो कहीं ना कहीं भी आपको इफेक्ट नहीं डालता। तो इसी तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगला वीडियो समय से मिल सके। धन्यवाद।